सबसे पहले दिल्ली को लेकर मैं एक बार राघव चड्ढा आपका रुख कर लेता हूं। वीकेंड लॉकडाउन, राघव कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि बेड्स को लेकर थोड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है, वो मैं आपसे आगे पूछूंगा, लेकिन ये फैसला कितनी मदद करेगा चेन को तोड़ने में? देखिए, इस समय जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर और पूरे देश भर में अन्य राज्यों में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। और इसी स्थिति पे नियंत्रण पाने के लिए, ब्रेक द चेन जिसे कहते हैं, इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की हालातों की समीक्षा करते हुए और फर्दर डैमेज किसी प्रकार का ना हो, नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, उसके लिए एक फैसला लिया है, जिसमें और रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लगाई जा रही हैं। आपके चैनल पे दिखाया लॉकडाउन, कई सारी चीज स्पा और कहीं ना कहीं एक जो कोविड फटीग कहते हैं, जो कहीं ना कहीं एक समाज के बड़े तबके में आई, जिसके चलते मास्क पहनने में लापरवाही देखी गई, सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही देखी गई, वो कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। हमें लोगों का साथ भी चाहिए। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है इस समय। अगर आप स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली में कोई कमी नहीं है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में, मैं अमन जी आपको बताऊं, रिकॉर्ड तोड़ 8,000, एक हफ्ते के अंदर 8,000 नए बेड दिल्ली सरकार ने जोड़े हैं। और इस समय अस्पतालों में बेड की कुल संख्या 15,000 है। बैंक्वेट हॉल और होटल्स और जोड़े जा रहे हैं, जिसमें कई हजार और बेड भी हमारे लिए मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज हमें कैसे इस स्थिति से बचना है कि अस्पताल जाने की नौबत ही ना पड़े। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही प्रयास है। अगर थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी लोगों की जान की रक्षा करने के लिए, तो हम सख्ती करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ साथ अमन जी, एक चीज हमें कही गई थी, मैं उसको हल्का सा बस छेड़ देता हूं, उसके बाद आप उस पर विस्तार से चर्चा करिएगा। हमें कहा गया था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मुझे लगता है कि आज इस देश में अब हम सबके सामने एक दवाई है, और वो दवाई वैक्सीन के रूप में है, जो लोगों की जान की रक्षा कर सकती है, एक सुरक्षा कवच बन के लग सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है कि वैक्सीन के स्टॉक्स आज पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकारों के पास अवेलेबल नहीं है। किसी राज्य सरकार के पास 1 या 2 दिन का स्टॉक है, तो किसी के पास 4 या 5 दिन का स्टॉक बचा है। यानी कि 5 दिन के भीतर पूरे देश भर में हर राज्य में लगभग वैक्सीन समाप्त हो जाएगी, अगर स्टॉक्स और नहीं दिए गए। और दूसरी ओर भारत सरकार ने लगभग 650 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करनी है। 84 देशों को लगभग 650 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट करी गई है। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारत में स्थिति इतनी खराब है, आज भारत नंबर 2 पे आ गया है। थोड़ा आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है राघव। ठीक है, किशोर तिवारी जी आप बोलिए, महाराष्ट्र का हाल बताइए। उसके बाद मैं बात करूंगा। वॉइस आपका बीच बीच में बोलिए 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 राघव, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद किशोर तिवारी। राघव बोलिए। नहीं, मैं बस इतना कह रहा था अमन जी कि आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारी सरकारी तंत्र को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो है लोगों को सुरक्षा कवच पहनाने पर, यानी कि वैक्सीन लगवाने पर। यदि वैक्सीन राज्यों में समाप्त हो जाएगी, जैसा देखा जा रहा है राज्य दर राज्य समाप्त हो रही है, और हम करोड़ों की संख्या में नाइजीरिया, युगांडा, केन्या के लोगों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे और भारतीयों की चिंता नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी भयावह होगी। तो मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, भाजपा की सरकार से, कि वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। जो 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट करनी है, उसका हिसाब दिया जाए कि हाँ, अब आप सही बोले, आप गलती से 650 करोड़ बोल गए थे। नहीं, 6.5 करोड़। अगर 6.5 करोड़ वैक्सीन हमारे देश की आबादी को लग जाए, तो कम से कम 3.5 करोड़ लोग लगभग, या 3,75,00,000 लोग, अगर एक व्यक्ति को 2 डोज भी लगे, कम से कम 3,75,00,000 लोगों की जान तो बच सकती थी। दिल्ली में तो कम से कम हर व्यक्ति को आराम से लग सकती थी। तो मुझे लगता है कि एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, एक ओवरऑल मार्गदर्शन की भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में लापरवाही देखी गई, और जनता में कोरोना महामारी से थकान की लापरवाही देखी गई। इन दोनों लापरवाहियों के चलते कहीं ना कहीं स्थिति आज खराब है। सबको मिलकर काम करना, मैं कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, इसको बिल्कुल भी राजनीतिक चश्मे से ना देखें। मैं आज भी बोल रहा हूं, दिल्ली के अंदर चाहे नगर निगम हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबको मिलके, जैसे पहले हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, कई हमारे विचारों की टकरार हुई,
विरोधाभास हुए, लेकिन हम सबने मिलकर साथ में काम किया। आज भी करने की जरूरत है। और दिल्ली की सरकार ने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर आज भी जो दिल्ली के अस्पतालों में जिनका इलाज हो रहा है उसमें 25 से 30% लोग दिल्ली के बाहर से राज्यों में आकर, जिनका विश्वास अपने राज्य के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है लेकिन केजरीवाल सरकार के अस्पतालों में है, वो आज दिल्ली में आकर अपना इलाज करा रहे हैं। दिल्ली उनके भी इलाज कर रही है और दिल्ली अपने लोगों का भी इलाज कर रही है। और फिर भी आज हमारे पास कई हजार बेड खाली हैं, 15,000 बेड की कैपेसिटी है, रेमडेसिविर की शॉर्टेज नहीं है, वैक्सीन लगाने की कोशिशें करी जा रही है अगर केंद्र सरकार थोड़ा सा साथ दे। और स्थिति अगर राघव कितने बेड्स खाली, अगर एक बार मुझे बेड्स का अपडेट दे दें, क्योंकि जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि मैंने ये दिल्ली कोरोना वाली ऐप इसलिए अभी खोली इसलिए सामने। और दिल्ली कोरोना की जो ऐप है उसमें जो कोविड-19 आईसीयू बेड्स हैं वो 488 अभी खाली हैं। इसमें जो आईसीयू बेड्स हैं वो शायद 150 के आसपास है, सिर्फ 150 के आसपास है। वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स, मैं वेंटिलेटर वाले बेड्स की बात कर रहा हूं मैं। देखिए कई सारे बेड्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल बेड जिसपे केवल ऑक्सीजन सप्लाई होती है, एक होता है बेड जिसपे बीपैप मशीन से ऑक्सीजन सप्लाई करी जाती है, एक होता है जिसपे आईसीयू होता है विदाउट वेंटिलेटर, और एक होता है आईसीयू विद वेंटिलेटर। कुल मिलाकर बेडों जो बेड्स की संख्या है वो 15,000 से अधिक है। रियल टाइम बेसिस पे, यानी कि उसी समय हॉस्पिटल अपना एक्यूरेट डेटा मोबाइल एप्लीकेशन केजरीवाल सरकार की पे अपलोड करें। ऐसे भी आज निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की समस्या ना आए। लगभग 35 से 40% बेड एक बार आज भी दिल्ली में ये रियल टाइम डेटा मैंने इसलिए खोला है राघव, ये मैंने रियल टाइम डेटा खोला है आप ही की जो ऐप है दिल्ली कोरोना, इसमें जो रियल टाइम डेटा है वो कोविड-19 आईसीयू बेड्स हैं 175 आईसीयू बेड्स खाली हैं 175, और 336 जो हैं वो विदाउट वेंटिलेटर वाले बेड्स खाली हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये आपकी ऐप है। तो वैक्सीन की कमी, एक मिनट मैं कह रहा हूं वैक्सीन की कमी हाँ है, हो सकती है, वो आप ऐप खोल सकते हैं अभी राघव, आप भी फोन में ऐप खोल सकते हैं, मैंने भी ऐप खोली, आप ही की ऐप है। इसमें बता रहे हैं कि सिर्फ 175 आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर बेड्स। नहीं मैं बता देता हूं। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता देता हूं। एक तो मेरे सामने अभी ऐप नहीं है तो मैं एग्जैक्ट आंकड़े की पुष्टि नहीं कर सकता। मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा। कुल मिलाकर 15,000-15,500 बेड्स इस समय दिल्ली में अवेलेबल हैं, जिसमें से 35 से 40% बेड्स अभी भी खाली हैं, यानी कि वो अवेलेबल हैं, कोई भी व्यक्ति जाकर नहीं है राघव नहीं है तो उन बेड्स का राघव नहीं है। राघव मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैंने आपको एक मिनट सुनिए ना, मैंने आपको 4 मिनट बोलने दिया, मैंने आपको नहीं टोका। एक बार सुन लीजिए ना, मेरी भी प्लीज सुन लीजिए राघव। हुआ ये, आज जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन से लेकर पूजा मक्कड़ से लेकर सबने 14 हॉस्पिटल्स में फोन किया। मैं आपको रियल टाइम डेटा बताता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। 14 में से 11 हॉस्पिटल्स ने फोन नहीं उठाया, 3 ने उठाकर बोला हमारे पास बेड्स नहीं है। यानी कि आपकी, और आप कह रहे 15,000, जो आपका रियल टाइम डेटा है वो मैंने ऐप खोली है, आप भी खोल सकते हैं, ये आप ही की सरकार का ऐप है। उसमें अभी 175 वेंटिलेटर बेड्स दिखा रहा है, ये सुबह 90 था, 100 से भी कम था। ये बेड्स की एक्चुअल आपके हिसाब से सिचुएशन है राघव। मैं बता देता हूं, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य सुन भी लीजिए हमारी बात। जहां तक वेंटिलेटर बेड की बात है, ये रियल टाइम बेसिस पे जैसे जैसे पेशेंट वेंटिलेटर से ठीक होकर नॉर्मल बेड पे या नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होता है, ये आंकड़ा बढ़ता जाता है। वेंटिलेटर की शॉर्टेज पूरे देश भर में है, क्योंकि वेंटिलेटर बनाने वाली फैक्ट्रियां और वेंटिलेटर पर्याप्त स्टॉक्स में किसी भी राज्य के पास नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे पास है। और आज भी इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी 175-200 अगर जो आप आंकड़ा बता रहे हैं अगर वो सही है, तो इतने अभी भी खाली हैं और ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप कुल बेड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पत्रकारों से अनुरोध किया कि हो सकता है कि किसी 1, 2, 4, 10 अस्पतालों में आप गए और उन अस्पतालों के अंदर आपको बेड नहीं मिला। ये हो सकता है आपने फोन किया, उन्होंने कहा बेड नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दिल्ली भर में बेड नहीं है। दिल्ली में दिल्ली सरकार के 33 हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा प्राइवेट अस्पताल 14 हैं जिनको पूरी तरीके से कोविड कर दिया गया है। उसके अलावा लगभग 150 से 200 स्मॉल हॉस्पिटल्स और स्मॉल नर्सिंग होम्स हैं जिसके अंदर कोविड का इलाज हो रहा है। तो कुल मिलाकर कई सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। केवल 5, 7, 10 अस्पतालों में अगर बेड खत्म हो गए, इसका ये मतलब नहीं दिल्ली भर में बेड खत्म हो गए। और आपके मरीज को दर की ठोकर ना खानी पड़े, मैं बस खत्म कर रहा हूं, आपके मरीज को दर की ठोकर ना खानी पड़े, इसीलिए ये मोबाइल ऐप
पूरे देश भर में किसी एक राज्य में लागू है तो वो केजरीवाल सरकार के दिल्ली में लागू है, ताकि बहुत अच्छी चीज है राघव, बहुत अच्छी चीज है जाकर ये। देखिए ये इतनी शानदार चीज है राघव, मैं बताता हूं, ये इतनी शानदार चीज है, इसमें रियल टाइम डेटा, मैं भी इसकी तारीफ करता हूं, बहुत शानदार ऐप है। इसके जरिए आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में बेड खाली है, ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूं, ये सारे आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा। लेकिन पता दिक्कत क्या होती है राघव, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज, आप भी इसको इंट्रोस्पेक्शन करिएगा राघव, जो इसमें रियल टाइम डेटा है, जब फोन करते हैं तो बेड नहीं मिलता है, ये आम आदमी नहीं, आपने कई देखा होगा बड़े से बड़े लोग वो कह रहे हैं उनके कई रिश्तेदार बेड की कमी होने की वजह से पास जवे,